प्रभु जी ने आप लोगों को बहुत विस्तार से प्रभुपाद के जीवन चरित्र की कई घटनाएं बताई और आज बहुत विशेष दिन है। सबको सुनाई पड़ रहा है? और आगे आगे आइए, आगे आइए, पास में आइए। आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज 11 जुलाई की तारीख भी है और तिथि भी है। तिथि है श्रावण कृष्ण नवमी। तो ये जो दिन आता है प्रभुपाद का, जो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने स्कूल की स्थापना की थी, वो तिथि के अनुसार आती है। तो तिथि के अनुसार आती तो तारीख बदलती रहती है, लेकिन इस बार क्या है, तिथि और तारीख दोनों मिल गई। मैं भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म 18 जून 1966 को हुआ था, आषाढ़ अमावस्या को। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 जून 1966 को आषाढ़ अमावस्या थी। उस दिन भक्ति और ठाकुर जी का डिस्कशन डे था, तो गदाधर पंडित का डिस्कशन डे था। तो 57 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि तो बहुत कम ऐसा योग बनता है कि तारीख और तिथि दोनों मिल जाएं। तो 11 जुलाई 1966 को प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी। अब हम थोड़ा सा और विचार करेंगे। रूप गोस्वामी, प्रभुपाद ने ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये जो नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो रूप गोस्वामी का एक श्लोक है पद्यावली के अंदर, जिसमें बताया गया है कि कृष्ण भक्ति भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कि ऐसी मति जो कृष्ण भक्ति रस से भावित हो, अगर कहीं मिले तो उसको खरीद लो। तो कृष्ण भक्ति रस भावितामति, उसको अगर और संक्षेप में कहा जाए तो कृष्ण भावना भावित मति, यानी कृष्ण भावनामृत। अगर और सीधा बोले तो कृष्ण भावनामृत कहीं भी अगर मिले तो उसको खरीद लो। तो रूप गोस्वामी ने तो आदेश दिया कहीं मिले। अब कहाँ मिलेगी? तो प्रभुपाद चूँकि रूप गोस्वामी के अनुगामी, तो रूप गोस्वामी के अनुगामी है, तो प्रभुपाद ने ये कार्य किया कि कहाँ मिलेगी कृष्ण भावना भावित मति, कहाँ मिलेगी कृष्ण भावनामृत की संपत्ति, कहाँ मिलेगी? तो प्रभुपाद ने जो है ये सोसाइटी बनाई, ये कृष्ण भावनामृत संघ में मिलेगी। इस्कॉन में मिलती है कृष्ण भावना भावित मति। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की जो स्थापना की वो इसलिए कि अब रूप गोस्वामी कहते हैं इसको खरीदने के लिए आपको जो है जो पैसा चाहिए, जो आपको कीमत देना होगा, वो है तत्र लौल्यम मूल्यम केवलम। आपके अंदर वो उत्कंठा होनी चाहिए, उसको प्राप्त करने के उत्कंठा होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मति को खरीदने के लिए आपको उत्कंठा होनी चाहिए, यही मूल्य है कि आपकी उत्कंठा हो, और कोई मूल्य नहीं है तो उत्कंठा तो है नहीं। अब उत्कंठा नहीं है तो उत्कंठा कैसे आएगी? उत्कंठा कैसे आएगी? तो प्रभुपाद ने इसके कई कार्यक्रम बनाए, जैसे हरिनाम कीर्तन, नगर कीर्तन। तो नगर कीर्तन में क्या है, जोर जोर से भक्त लोग जो है हरे कृष्णा उच्चारण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग सुनते हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं, हरे कृष्णा ये शब्द सुनते हैं, तो उनके अंदर जो है उत्कंठा पैदा होती है, ये क्या है। और प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का कार्यक्रम दिया। तो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं वो बड़ी आकर्षक हैं, उनसे उनको उत्कंठा होती है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। और बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। तो जब मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं तो बड़ी उत्कंठा होती है कि इनके पीछे क्या रहस्य है, ये जो मंदिर बनाए इसके पीछे क्या रहस्य है। मंदिर में प्रभुपाद ने प्रवचन का कार्यक्रम दिया। तो कोई आते हैं दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए, तो उनको उत्कंठा होती है कि ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। तो कुछ कान जो है उनके खुल जाते हैं और वो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। वो साधु संग का जो है लव मात्र, एक सेकंड के लिए भी जो है उनके कान में ये शब्द जाते हैं तो क्या होता है, उत्कंठा
पैदा होती है। तो रूप गोस्वामी ने तो मूल्य बताया और ये कहा कि कहाँ कहीं भी मिले तो उसको जो सुलभ कर दिया प्रभुपाद ने इस्कॉन में कि इस्कॉन में आपको मिलेगी, और उसको खरीदने के लिए आपके पास जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो आपके पास है नहीं, उत्कंठा नहीं है। तो उत्कंठा भी आपको जो है कैसे प्राप्त होगी उसके लिए प्रभुपाद ने कई जो है चालें चली हैं। तो प्रभुपाद की बहुत सी चालें हैं जो प्रभुपाद ने चली हैं कि लोगों के अंदर उत्कंठा पैदा हो, है ना। तो भक्त लोग श्लोकों में कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उत्कंठा पैदा होती है, अरे ये क्या हो रहा है ना, इतना जो है बड़ा ये समारोह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। जैसे बड़े बड़े जो है वो कार्यक्रम किए जाते हैं और युवकों में युवा प्रचार, कॉलेज पिचिंग, तो उनके अंदर भी उत्कंठा पैदा की जाती है ना। तो कुछ बातें बताई जाती हैं, उनके अंदर उत्कंठा होती है, उनके अंदर प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना, है ना। तो इस्कॉन शब्द जो है अब क्या हो गया है कि बहुत प्रचलित हो गया है। इस्कॉन शब्द अंग्रेजी में भी अब हम प्रयोग करते हैं इस्कॉन का शब्द, और हिंदी में भी इस्कॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इस्कॉन शब्द का एक अर्थ क्या है, इस्कान, यानी इस कान से सुनना है। आप कहते हैं इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है, इस कौन है, उस कान है ही नहीं कि आपको निकालना है। यहाँ जब आप आते हैं, इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, तो आप जो है इस्कॉन से सुनते हैं, तो हमेशा आप इस्कॉन में रहो, इस्कॉन से आप सुनते रहो, इस कान से सुनते रहो। ये उस कान में नहीं जाना है, उस कान में जाओगे तो निकाल दोगे। इस कान से सुनो, उस कान से नहीं निकालो, तो कहा जाएगा सुन करके अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो जब अंदर जाएगा श्रवणतः स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, है ना। तो जो